स्वयं तुमरुका जी कह रहे हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी से कह रहे हैं, चंचुला जैसे गंगा के तट पर पड़ी हुई बालू रेत गंगा के तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण उठा लो, उस कण के बराबर गंगा का यदि एक अंश जल उस कण के बराबर भी हमारे मुख में चले जाता है तो संसार का कोई मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, वो फिर जन्म नहीं लेता, वो परमात्मा का हो जाता है। गंगा के तट पर जो बालू रेत पड़ी हुई है और गंगा के तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण आप उठा लीजिए, बस अब मत कर कुछ भी उसमें। गंगा के तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण उठा लो, उस कण के बराबर गंगा का जल यदि हमारे मुख में गया तो पुनः हमारा इस संसार सागर में जन्म नहीं होता। अब दूसरी बात क्या लिखी शिव महापुराण के अंदर, तुमरुका जी क्या कर रहे हैं कि गंगा की तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण के बराबर गंगा जल यदि हमारे मुख में जाता है तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होता। और यदि शिव महापुराण के शिव महापुराण के एक अंश को भी संसार का मनुष्य अपने शरीर को धारण करने के बाद, मानव देह धारण करने के बाद मात्र एक अंश, 3 घंटा भी जाने दो, 1.5 घंटा भी जाने दो, आधा घंटा भी जाने दो, 15 मिनट भी जाने दो, 10 मिनट भी जाने दो, 5 मिनट भी जाने दो, 1 मिनट भी जाने दो, 1 मिनट का भी आधा जाने दो, और आधे का भी आधा जाने दो, और उसका भी आधा जाने दो, और उसके बाद जो एक अंश बच जाए, उस एक अंश में शिव महापुराण कथा के पंडाल में बैठकर कान में श्रवण में अगर एक शब्द भी पहुंच जाए तो वो जीव फिर जन्म ना लेकर शंकर का ही धाम में हमेशा हमेशा के लिए निवास कर, वो शिव के धाम में निवास करने लगा। वो भगवान शंकर का सेवक बनकर, भगवान शंकर का अपना बनकर, हमको भी ये बात बहुत बहुत अंदर से थोड़ी सी, हम जब शिव महापुराण की कथा को बार बार हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं तो मन में प्रश्न खड़ा होता है। आप लोगों को होता है कि नहीं होता वो हम नहीं जानते, पर कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है कि चंचुला देवी जिसका पति बिंदु चोर था, चोरी करता था, बिंदु वैश्यावृत्ति भी करता था, पर स्त्री का गमन करता था, दूसरी स्त्री के चक्कर में था, बिंदु जुआ भी खेलता था, बिंदु व्यसन भी करता था, गलत पान भी करता था, नशे में भी डूबा रहता था, बिंदु पर स्त्री का संग करता था, बिंदु चोरी भी करता था, दुनिया का जितना जितना बेकार काम है सारा वो बिंदु करता था। जब बिंदु इतना बेकार काम करता था तो उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सहेली कैसे बन गई? ये प्रश्न मन में बहुत खड़ता था। ये मन में ये प्रश्न बार बार आता था कि चंचुला देवी पार्वती जी की सहेली कैसे बन गई, सखी कैसे बन गई, कैलाश पर जाकर कैसे बैठ गई? तब 2 दिन से हम इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने का, अपने मन में आए हुए प्रश्न को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे उत्तर को। तब जाकर आज मत्स्य पुराण में इसका उत्तर मिला।
और मत्स्य पुराण में ये उत्तर मिला कि गंगा जी के तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण उठा लो और उस कण के बराबर यदि गंगा जल मुख में चले जाए तो फिर वापिस संसार में जन्म नहीं होता। और दूसरी बात लिखा कि कहीं शंकर के नाम को, शिव के मंत्र को या शंकर की कथा को एक अंश श्रवण कर ले तो वो जन्म तो नहीं लेगा पर शंकर का परम भक्त होकर उसी के धाम में निवास करने लगेगा। ये प्रश्न मन में ना जाने, हम तो कहेंगे दुधनाल गांव की भूमि में कुछ ऐसा प्रताप है, दुधनाल गांव की भूमि में कुछ ऐसा प्रताप है कि यहाँ कथा कहीं ना कहीं से ऐसी प्रश्न भी अपने मन में आता है और उसका उत्तर भी अपने आप भगवान निकाल दे। बहुत दिन से मन में प्रश्न था कि चंचुला देवी ने ऐसा कौन सा पुण्य करा। तब समझ में आया कि चंचुला पहुंची थी काशी अपने पति के मरने के बाद। चंचुला खरीद रही थी वस्त्र अपने पति के मरने के बाद। वहीं पर चंचुला देवी को कानों में कहीं पर कोई ब्राह्मण शिव पुराण की कथा कर रहा होगा। चंचुला देवी के कानों में एक क्षण की वो पुराण चली गई, एक क्षण की कानों में। और चंचुला गंगा जी के जल से बाहर निकली, कपड़ा लेकर गंगा के जल पर गई, वहां से बाहर आ रही थी, पांव फिसल गया, मर गई और पार्वती जी की सहेली बन गई। एक क्षण, मात्र क्षण, एक क्षण। अब जरा विचार करो, जब एक क्षण मात्र की शिव पुराण कानों में जाती है तो भगवान शंकर के धाम में हम उनके सखा, हम उनके पुत्र, हम उनके परिवार बनकर, उनके मित्र बनकर रहने लगते हैं। और आप सब लाखों की संख्या में आकर जब भगवान शंकर की कथा को 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा रोज श्रवण करते हो तो निश्चित है कि तुम भगवान शंकर की गोद में बैठोगे, शिव की गोद में विराज नित्य। वो याद करो, श्री गोविंद जी कांडा जी के यहाँ, गोपाल जी कांडा जी के यहाँ हरियाणा में तारा बाबा की कुटिया में कथा बाची थी। पहले नंबर की जो कथा थी, 2 कथा हुई वहां। तो पहले नंबर की जो कथा थी उसमें मेरा पति मंदिर नहीं जाता, शिवालय नहीं जाता, मेरा पति शंकर को नहीं मानता, राम को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता। दिन भर अपने काम में लगा रहता है। मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं शिव पुराण सुन ली तो पार्वती जी की सहेली बन जाऊंगी, कैलाश पहुंच जाऊंगा। उसका क्या होगा? वो वाली बात होगी, तेरा क्या होगा रे कालिया। उसका क्या होगा? वो ना कथा सुनता है, ना ईश्वर को मानता है, ना भजन करता है, ना कहीं सत्संग में जाता है, तो उसका होगा क्या? तो कितना सुंदर उस समय पर भी हमने उत्तर दिया था। आज फिर कहते हैं कि हमने उस बहन से कहा, बहन जब तू मंदिर से आती है, मंदिर में बैठकर तू जल चढ़ाती है, तेरे शरीर में मंदिर की रज लग जाती है, धूल लग जाती है, मिट्टी लग जाती है। वो रज जब कपड़े में लगकर आती है और कपड़े में लगी हुई वो रज जब तू घर में आकर आटा उसनती है, चावल धोती है, दाल बनाती है, सब्जी काटती है, 1-2 बार तो तू साड़ी से अपने हाथ को, पल्लू से 2-1 बार तो पोंछ लेती होगी, और वही मिट्टी, वही रज उसके
उसके भोजन में जब जाती है तो उसका कल्याण मेरा महादेव अपने आप कर देता। हम वक्ता बने तो तुम श्रोता बनो। फिर कहाँ मिलेंगे, किस जगह पर? ये मत सोचना कि सियोर वाला बाबा तुमको तेल दी छोड़ देगा। आपने भी कथा सुनी है और हमने भी बाबा की कृपा से कथा का वाचन किया। और जब कहा गंगा का जल मुख में जाता है तो पुनः जन्म नहीं होता, पर शिव पुराण कानों में जाती है तो मरने के बाद कैलाश का वास मिलता है, शिव की शरणागति मिलती है और शंकर के अपने बनकर बैठते हैं। तो करेंगे क्या? कैलाश में मिले फिर कहीं नहीं। आप और हम सब जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जिनके दिल में शिव बस गया है, जिनके हृदय में शिव पुराण बस गई है, कथा के बिना मन नहीं लगता, याद रखना कैलाश पर मिलेंगे वहां। आज हम उमरगा से होते हुए परम पूज्य संत शिरोमणि राम कथा के परम रसिकमय श्री रामचरितमानस को घर घर पहुंचाने वाले, सबके हृदय को अयोध्या और राम जी का मंदिर बनाने वाले परम पूज्य मोरारी बापू जी की कथा में जब हम गए थे तो वहाँ बड़ी आनंदता, शांति और शीतलता, उनके सत्य प्रेम और करुणा का दर्शन स्वयं मोरारी बापू के रूप में हो जाता है। स्वयं तो जब हम कथा में जा रहे थे तो उमरगा रुके थे, और उमरगा रुके तो वो हमारे साथ में पाटिल जी का बेटा भी था, ड्राइव वही कर रहा था। तो बड़ा धीरे से बोला वो, गुरुजी हमारे उमरगा में महादेव का बहुत प्राचीन मंदिर है। तो हमने उससे कहा ठीक है। आगे वाले गाड़ी वाले को तो सूचना तुमने दी नहीं कि मंदिर चलना है, फिर भी तुम एक काम करना, जहां मंदिर आए वहीं डाल दो। पर आश्चर्य तो तब हुआ जब हम मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे और मंदिर की सीढ़ी पर राजेंद्र आनंदराव जी पाटिल भी बैठे हुए थे, वहीं पर बैठे। तो फिर हमारे चित्त में आया कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पाटिल जी ने कथा सुनी, महादेव जी के दरवाजे पर आकर बैठे, तो महादेव ने कृपा कर कर कहीं इस बालक पर करुणा कर दी जो एक भक्त को भगवान की कृपा से निमंत्रण देकर बुलाया। और भगवान पाटिल परिवार के पुत्र के द्वारा फिर हम उस महादेव के मंदिर में उमरगा गए। बड़ा मन लगता है जी। प्राचीन जितने शिव मंदिर हैं, प्राचीन तो प्राचीन, नए भी अगर शंकर के मंदिर होते हैं तो उस मंदिर में जाकर शिवलिंग का स्पर्श करने में, वहां के जल का प्रोक्षण करने में, नेत्रों से लगाना, आचमन करना, अपने दिल की बात अपने महादेव को कहने में बड़ा आनंद है। अब वहां पर 3 मंदिर थे। कौन कौन गया? उमरगा महादेव मंदिर। एक ही मंदिर में कितने मंदिर हैं? बोलो बोलो, जम के बोलो। 3 मंदिर।
सामने वाला भगवान विष्णु जी का, फिर इधर ब्रह्मा जी का, इधर शिव जी का। सब मंदिर देखे, सब मंदिर में हमने दर्शन किए, पर एक बात समझ में आई। एक मंदिर में तो थोड़ा सा ताला लगा था, दूसरे मंदिर में भी ताला लगा था, पर जिसमें मेरा देव अधिदेव महादेव बैठा था वहां हर कोई अंदर जा रहा था, एक लोटा जल चढ़ा रहा था, बड़े प्रेम से शंकर के इतने बड़े शिवलिंग को छू रहा था।